प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग केस स्टडी पर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, एक कोन है उसके अंदर एक सिलेंडर दे देगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में शॉर्टकट में लिखा हूँ क्योंकि एक तो स्पेस दी है और दूसरा क्या है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम की भी कमी है, तो इसलिए आप समझ लो ऐसे केस स्टडी के क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आपका कोन है, उसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। आप लोग मिसलेनियस जब ओपन करोगे तो उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 आपको मिलेगा, उसको आप देखिएगा और एक एग्जाम्पल भी मिलेगा उसके इसी की तरह का, ठीक है। मैं दोनों आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, कोन है, कोन के अंदर एक सिलेंडर है और इस कोन की जो हाइट है वो h1 गिवन है, जो r1 गिवन है इस कोन का रेडियस, और इस सिलेंडर का जो हाइट है स्मॉल h है और इसका रेडियस स्मॉल r है, और एस आपका कर्व सरफेस एरिया से डिनोट किया है। कुछ कंडीशन है आपके r/r1 किसके बराबर, इसमें ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एस के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ds/dh के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वो ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, बस आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है। कुछ नहीं करना बेटे, आपको यहाँ पे सरफेस एरिया अगर मान लेते एग्जाम में लिखा नहीं कि मिनिमा क्या है, मैक्सिमा क्या है, तो आप पहचानोगे कैसे, हमें डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो देखो यहाँ पे, ये देखो ds/dh दिया है ना, ये देखो ds/dh यानी कि s का डिफ्रेंशिएशन किया है, तो सिंपल सी बात है कर्व सरफेस एरिया का डिफ्रेंशिएशन होगा, और किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में। हमारे लिए और इजी हो जाता है बेटे। जब ये एमसीक्यू में आप देखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का, तो आपका ये एमसीक्यू बड़ा इजी पड़ता है। इसी से हमें बहुत सारे हिंट मिल जाते हैं कि भाई हमें यही काम करना है और कुछ नहीं, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है बेटे, वो होता है C = πr/h। तो r की वैल्यू देख लो जरा, r ही है ना, r और h की वैल्यू h है। अब आपको पता है या तो r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा या स्मॉल h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, लेकिन डिफ्रेंशिएशन केवल एक ही के रिस्पेक्ट में होगा, या तो r या तो h। एक को गायब करना पड़ेगा। अब गायब कैसे किया जाएगा, जो गिवन है उसको लाओ। गिवन क्या है, कोन है, तो कोन का कंडीशन इसमें लाना पड़ेगा। अब कोन का कंडीशन लाए कैसे, अब कोन का कंडीशन लाने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है, अगर कोई एंगल देता तो उसके हेल्प से करते। अब एक तरीका है, ये आपका AMQ और ANC, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है। AMQ ये आपका एक सिमिलर ट्रायंगल बन गया, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल ANC ये आपका सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। सिमिलर क्यों होगा, आपको चाहता है 90 90 और ये एंगल कॉमन हो गया, एक टाइप के ट्रायंगल ही तो बन रहे हैं। इसके कंडीशन को ले लेंगे बेटे, ये जो AM है इसके डिस्टेंस को हमने मान लिया h1 पूरा है, ये h है, तो आपका ये आ जाएगा h1 - h आ जाएगा। क्या आ जाएगा, h1 - h आ जाएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं AM डिवाइडेड बाई, क्या लिख सकते हैं, AS = यहाँ पे लिख देंगे MQ डिवाइडेड बाई, इसे लिख देंगे SC। बस AM की वैल्यू हमने लिख दिया h1 - h, और AS की वैल्यू हमने लिख दिया, AS की वैल्यू h1, और MQ की वैल्यू हमने लिख दिया R, और SC की वैल्यू हमने लिख दिया R1। अब देखो ये आपका कंडीशन आ गया। अब R/R1 कौन सा करेक्ट है, अब आपका आ गया R/R1 हमारा ए ऑप्शन पे, आप टिक करके चले आना, h1 - h/h1, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा उस पर टिक कर देना, एक तो आंसर आपको निकल गया। अब S पूछा है, अब S निकालने के लिए बेटे अब आपके पास πRh दिया है, ऑप्शन में देख लेना किसके टर्म्स में निकाला है। अब बेटे आपको यहाँ देखो, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, ये πRh है। अब या तो आप यहाँ से R निकालो या तो H निकालो। निकालना कौन सा इजी है, आपके सामने दिख रहा है, R निकालना ज़्यादा इजी है, तो R आप निकाल लो। तो R1/h1 और इंटू h1 - h लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसकी वैल्यू फिर यहाँ पुट कर देंगे, तो C = π, R की वैल्यू लिख देंगे R1/h1 और h1 - h और इंटू h। अब इस h का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, πR1 डिवाइडेड बाई h1 इंटू h1 इंटू h - h²। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी R1 के रिस्पेक्ट में करें या h1 के रिस्पेक्ट में करें या h के रिस्पेक्ट में करें, किसके रिस्पेक्ट में करें। बेटे क्यों टेंशन ले रहे हो, आपको डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, ये C का ना। कर्व सरफेस एरिया S लिया है तो S ले लो, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया S का लिया है ना बेटे, कर्व सरफेस एरिया S का डिफ्रेंशिएशन मैक्सिमम तो इसी को दिखाना, मिनिमा जो भी कंडीशन होगा इसी को तो दिखाना है।
तो डिफ्रेंसिएशन जब इसका होगा तो आर और एच ही तो वेरिएबल हैं, तो एक चाहे आर के रिस्पेक्ट में कर लो या स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में कर लो। अब लेकिन गायब करना पड़ेगा, एक जंगल में एक ही शेर होता है, तो आर और एच में से गायब कर दिया। किसको गायब किया? आर को गायब कर दिया, तो बचा क्या? एच बचा, तो एच के रिस्पेक्ट में होगा, बस सिंपल। तो डी एस ओवर डी एच कर दो आप। जैसे डी एस ओवर डी एच करोगे पाई आर वन बाई एच वन आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा एच वन माइनस टू एच आ जाएगा। बस फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कर दो। और अच्छा सेकंड डेरिवेटिव भी दिया है ऑप्शन में सेकंड डेरिवेटिव दिया है, क्यों टेंशन ले रहे हो? लो भाई सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल दो फटाफट। क्या हो जाएगा? पाई आर वन बाई एच वन और इनटू हो जाएगा जीरो माइनस एच वन है, सारी स्टूडेंट्स एच वन माइनस टू एच है ना, तो एच वन का तो जीरो हो जाएगा, ये आपका टू हो गया है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा ये आपका माइनस टू पाई आर वन डिवाइडेड बाई एच वन। तो आप इसमें टिक कर देना, जो होगा ऑप्शन उसका टिक कर देना। आपका डी टू एस ओवर डी एच टू भी निकल गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब यहाँ से जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको जीरो करते हैं। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसका कोई काम है नहीं हमारे पास, है ना। मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये वाला डी एस ओवर डी एच। डी एस ओवर डी एच मेन तो चीज़ यही होता है बेटे, आप डी एस ओवर डी एच की वैल्यू निकालोगे, मेन तो यही होता है। और ये आ जाएगा आपका एच वन माइनस टू एच, बाकी सारा उधर जाके जीरो हो गया, ये बच गया। तो एच वन इज इक्वल टू टू एच आ गया, आपका ये आ गया, एच वन की वैल्यू टू एच के बराबर आ गया। अब क्या काम करोगे? ये जो रिजल्ट आता है यही रिजल्ट मेन है। अब ये रिजल्ट को जो गिवन वाला है ना उसमें पुट करेंगे। गिवन कहाँ पर है? ये आपका गिवन कंडीशन है, इसमें हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। अभी देखो रिलेशन आ जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर वन बाई एच वन की वैल्यू टू एच और इंटू एच वन माइनस ये आपका आ जाएगा एच वन की वैल्यू टू एच, एच वन की वैल्यू टू एच माइनस हो जाएगा एच, तो टू एच माइनस एच हो जाएगा। तो बेटे आपका आ जाएगा आर इज इक्वल टू आर वन बाई टू एच इंटू एच, तो एच एच कट गया, तो टू आर इज इक्वल टू आपका आ गया आर वन। ये आप देखो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास देखो कितने इजी मेथड से ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन और लेते हैं बेटे, कभी कभी आ जाता है वॉल्यूम। आप जब एनसीईआरटी ओपन करोगे मिसलेनियस तो वहाँ आपको क्वेश्चन मिलेगा वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो देखो ये तो मैंने कर्व सरफेस एरिया वाला बताया, अगर वॉल्यूम आता है तो हम वॉल्यूम के लिए क्या काम करेंगे? देखो वॉल्यूम के लिए एक कंडीशन आपको दे देगा। कंडीशन क्या दे देगा? चलो इसकी हाइट मतलब ये अल्फ़ा दे देगा आपको, क्या दे देगा? अल्फ़ा दे देगा, ये एंगल अल्फ़ा दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा दे दिया तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है भाई। वॉल्यूम हम सिलेंडर का लगा देंगे, v इज इक्वल टू पाई और कितना लिख देंगे आर स्क्वायर एच। अब देखो अब टेन अल्फ़ा, अब सिमिलर ट्रायंगल करने की ज़रूरत नहीं है, अब सिमिलर क्यों करना, हमें एंगल अल्फ़ा दे दिया ना। अब इसका हेल्प लेंगे तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एम क्यू डिवाइडेड बाई ए एम। तो एम क्यू की वैल्यू आपका हो जाएगा एच वन माइनस एच डिवाइडेड बाई ए एम की वैल्यू आपका आ जाएगा गलत हो गया, एम क्यू की वैल्यू आपका हो गया बेटे एम क्यू की वैल्यू स्मॉल आर और ए एम की वैल्यू हो जाएगा एच वन माइनस एच आ गया। आर की वैल्यू आप निकाल लोगे, आर की वैल्यू जब आप निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो एच वन माइनस एच इंटू आ जाएगा आपका टेन अल्फ़ा। ये देखो ये आर आपका आ गया। अब यही आर की वैल्यू, लेकिन अगर आर की वैल्यू पुट करोगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। एक काम करो मेरे बच्चे, आप स्मॉल एच निकाल लो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, है ना। तो आर कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू एच वन माइनस एच, मतलब टेन अल्फ़ा इधर आएगा तो कॉट बन जाएगा, यहाँ से आप एच निकाल लो तो आपका आ जाएगा एच वन माइनस आर कॉट अल्फ़ा। अब आप कहोगे सर जी क्यों ऐसा किया? भाई कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हम ही लोग कर देते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया है ऐसा। अब v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू पुट कर देंगे एच वन माइनस आर कॉट अल्फ़ा, ये लिख दिया। अब बेटे आर स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच वन आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब कॉट अल्फ़ा आ गया। अब बेटे डिफ्रेंसिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में मेरे प्यारे बच्चे। तो जैसे आर के रिस्पेक्ट में करोगे एच वन और इंटू टू आर माइनस थ्री आर स्क्वायर कॉट अल्फ़ा आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, सारी कहानी इसी पे आके लटकती है। टू आर इज इक्वल टू मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हूँ। जब ये भाई इसको जब जीरो करोगे तो पाई इधर आके जीरो हो गया, नेगेटिव वाला इधर ले आया, पॉजिटिव वाला उधर कर दिया, खत्म कहानी सारी। आर इससे कट गया। अब एक काम करो, आर की वैल्यू जब निकालोगे आप तो आ जाएगा टू एच वन बाई थ्री
और कॉट अल्फ़ा जब इधर आएगा तो बन जाएगा tan अल्फ़ा। ये आपका आ गया रिलेशन। अब ये रिलेशन उठा के पुट कर दो इसमें, तो स्मॉल h इज इक्वल टू हो जाएगा h1 माइनस r की जगह आप लिख दोगे 2h1/3 tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा। अब आपका कॉट अल्फ़ा कट गया तो h की वैल्यू आ जाएगा h1/3। एक कंडीशन हमारा ये आ गया मेरे बच्चे। कभी कभी आपको बोल देगा नहीं भैया वॉल्यूम भी निकालो, तो वॉल्यूम निकालने के लिए दे दिया तो क्यों टेंशन लेना, पाई आर स्क्वायर एच कर देना बस। पाई आर की वैल्यू आपने निकाल ही लिया है 4h²/9 और स्मॉल h की वैल्यू आपने निकाल ही लिया है h1 tan स्क्वायर अल्फ़ा भी आ जाएगा और h1 की h की वैल्यू हो जाएगा h1/3 बस। आपका आ जाएगा 4/27 पाई h1³ tan स्क्वायर अल्फ़ा बस। ये आपका b आ गया। कभी कभी मेरे बच्चे इस अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री दे देता है कि सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा जो है 30 डिग्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अल्फ़ा की जगह पे 30 डिग्री पुट करके तब निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब देखना बच्चे, एक क्वेश्चन है द सम ऑफ पेरीमीटर, मिसलेनियस का क्वेश्चन है आपका। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। बच्चे जो ये प्रूफ करने को आता है ना, तो बच्चे आप लोग ये समझ लेते हो कि ये हमारा गिवन है, नहीं, ये आपका अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको केवल दो चीज़ ढूंढना है, क्या गिवन क्या है और मैक्सिमा या मिनिमा किसे प्रूफ करना है। अब देखो लीस्ट किसको दिखाना है, आप इस पे फोकस करो, एरिया इज लीस्ट, सम इन दोनों का एरिया लीस्ट है। आपके दो चीज़ है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर एक क्या है आपका स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी लीस्ट यानी कि डिफ्रेंसिएशन इसका करना है। गिवन क्या है, गिवन है पेरीमीटर मतलब 4 इंटू साइड और 2 पाई आर, ये आपका गिवन है। ठीक है, अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक तो कॉन्सेप्ट आप लोग तो पुराना मेथड तो सीखते हुए आ रहे हो कि ए की वैल्यू निकालो या आर निकालो, उठा के पुट करो, डिफ्रेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। चाहे ए निकाल लो या आर निकालो। आपको एक न्यू मेथड बता रहा हूँ, बढ़िया मेथड है, न्यू क्या पुराना मेथड ही, लेकिन बताया नहीं जाता। मैं आपको बहुत ईजी मेथड इसलिए मेरे माइंड में इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो बच्चे, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि पैरेललोपाइपेड आया था और उसके बाद फिर साथ में स्फेयर आया था। अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब और पैरेललोपाइपेड LBH और उसके डायमेंशन दिए हुए थे। तो बेटे अगर उसको आप इस तरह से करने लगो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो हम एक नया रूल अप्लाई कर सकते हैं इस पर, जो आप लोगों के लिए नया है। नया इसलिए बोल रहा हूँ, नया तो है नहीं, बुक के लिए नया नहीं है, आप लोगों के लिए नया है। नया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी पड़ता है। अब देखो, लेकिन ये लगाते क्यों? अब आप सोच रहे होगे कि इतने क्वेश्चन सॉल्व किए तो वहाँ पे नहीं अप्लाई किया, यहाँ क्यों अप्लाई कर रहे हैं? बेटे यहाँ पे अप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके दो चीज़ है, एक तो सर्कल है और एक आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो दो चीज़ का सेम कंडीशन दिया है, एरिया दिया है इन दोनों का और पेरीमीटर दिया हुआ है इन दोनों का। ठीक है, जब भी ऐसे कोई केस होंगे तो आप यहाँ पे ये मेथड अप्लाई कर लेना, चुटकियों में आंसर आ जाएगा और इतना बड़ा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ ढूंढो, ए और आर किसी एक के रिस्पेक्ट में कर दो, चाहे ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, चाहे आर के रिस्पेक्ट में कर दो। बेटे एक तो मेथड जो आप लोग जानते हो तो काफ़ी क्वेश्चन पर करा दिया, तो प्रैक्टिस भी कर लिए होगे। ए की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर दो, या आर निकालो, यहाँ पुट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। वो मेथड तो आप लोगों को पता है, ये मेथड सीख लो, आपके लिए बड़ा हेल्प करेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स अगर आता है कंडीशन, जैसे स्फेयर दे दिया, स्फेयर के साथ पैरेललोपाइपेड दे दिया या क्यूबाइड दे दिया स्फेयर के साथ, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ये मेथड अप्लाई करना रामबाण साबित होगा आपके लिए। अब देखो ध्यान से, अब मैं बताता हूँ कि किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, कोई एक चूज कर लो, एक ए चूज कर लिया, आर चूज कर लो, जो मर्जी वो चूज कर लो, आर चूज कर लिया। तो आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए पेरीमीटर तो कांस्टेंट है तो 0 बन गया। आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 4DA ओवर कितना हो जाएगा आपका DR और प्लस आ जाएगा 2 पाई, ये आ गया। अब DA ओवर DR की वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चे -2 पाई डिवाइडेड बाई 4, यानी आपका आ गया -π/2, ये आपका DA ओवर DR आ गया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएशन करोगे DA ओवर DR,
याद रखना ये चीज़। अगर आर के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंसिएशन यहाँ किया तो आर के रिस्पेक्ट में यहाँ भी करना पड़ेगा, डी ए ओवर डी आर। अब सोच रहे होगे सर जी यहाँ तो पेरीमीटर 0 हो गया तो यहाँ तो डी ए अपॉन डी आर कर दिया। बेटे आपको एरिया को लिस्ट दिखाना है तो उसको आप 0 कर नहीं सकते, क्योंकि ये सारे वेरिएबल इसी पे डिपेंड है। तो क्यों 0 करोगे, पेरीमीटर एक कांस्टेंट था इसलिए यहाँ 0 हो गया था, यहाँ 0 नहीं होगा। तो डी ए अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर का 2r और ए स्क्वायर का 2a और ए का अगेन डी ए अपॉन डी आर कर लोगे बस। अब आंसर अभी देखो फटाफट दिख गया, 2a डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू पुट कर दो बेटे, क्या -π/2 तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 कट गया, आपका ये आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हम 0 करेंगे, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करेंगे मेरे बच्चे तो आपका आ गया 2πr a माइनस ए पाई इज इक्वल टू 0। तो आपका 2πr इज इक्वल टू आ गया ए पाई कट गया। मेरे प्यारे बच्चे देखो फटाफट आपका क्या आ गया आंसर, ए इज इक्वल टू 2r आ गया। अगर सेकेंड डेरिवेटिव करना चाह रहे हो तो सेकेंड डेरिवेटिव कर लो, d2/dr2 इज इक्वल टू 2π और r तो 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये पॉजिटिव आ गया और पॉजिटिव होते ही ये आपका क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। ये आपको दिखाना था, ये लिस्ट हो गया और यहाँ पे साइड हमारा डबल हो गया रेडियस का। देख सकते हो आप लोग कितना इजी मेथड से आ गया। तो आप लोग ये मेथड सीख लो और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि सर प्रॉब्लम आया तो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा वहाँ पर। थैंक यू।